गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर स्टार्ट किया था और हमने आधा चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया था विद हार्ड वर्ड्स। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फर्दर चैप्टर एंड वी विल डू द अनदर हार्ड वर्ड्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेसन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे का चैप्टर। ओके, तो हमने यहाँ लास्ट एंड को लास्ट तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें एट दिस पॉइंट से स्टार्ट करना है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द लेसन। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling. लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो उसको एक कहानी सुनाता है महेंद्र को। ये जो ईश्वरन है वो एक कहानी भी सुनाता है जिसके अंदर एक जंगली एलिफेंट की कहानी थी। वो स्कूल में घुस जाता है और फिर ये बताता है कि है ना, मैं फिर वहाँ पे छड़ी लेके टीचर की और उसके नाखून पे मारता हूँ और वो ऐसे हटफटाता है और धड़ाम गिर जाता है ज़मीन के ऊपर। यहाँ तक था, ठीक है। तो इस चीज़ पे कि भी एलिफेंट गिर गया था, यहाँ पे वो रुक जाता है थोड़ी देर और कहानी को अधूरा छोड़ देता है। ये जो था उसे अनफिनिश्ड कर देता है, उस स्टोरी को वहीं पे रोक देता है और फिर बड़बड़ा के हल्का उठ जाता जहाँ बैठा होता है वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। बोला कि मैं वापस आता हूँ गैस को जला के और जो डिनर है उसको गर्म करके। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र जो कि उसकी कहानी को पूरी अटेंशन के साथ सुन रहा था, तो उसका जो एक्साइटमेंट था वो बीच में ही हैंगिंग यानी बीच में ही लटक जाता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि आगे क्या हुआ होगा। When he returned, जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. तो ईश्वरन ने आने के बाद जहाँ पे उसने स्टोरी छोड़ी थी वहाँ से कभी भी वो कहानी स्टार्ट नहीं करता था। वो जो भी आता था दिमाग में वहाँ से स्टार्ट करने लग जाता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। फिर महेंद्र जो था वो हमेशा उसको याद दिलाता था कि ये स्टोरी का ये पोर्शन तुमने सुनाया था और अभी इसके आगे का पोर्शन बाकी है, उसे हमेशा याद दिलाता रहता था। वेल अ वेटेरिनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड स्ट्रग कैजुअली। फिर जैसे ही महेंद्र उसे याद दिलाता था तो फिर वो अपने कंधे उचकाकर एकदम से बोलता था कि हाँ, उस जानवर को होश में लाने के लिए मुझे वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं, मतलब गाय भैंसों के या फिर जानवरों के जो होते हैं डॉक्टर, उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, तो उन्हें बुलाना पड़ता था। और फिर 2-3 दिन बाद उस जानवर को वो लोग होश में आने के बाद उसे जंगल में ले गए। 2 days later it was led away by its आउट टू द जंगल। वही है कि 2 दिन बाद उसे जंगल ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। ये महेंद्र पूछता है ईश्वरन से कि वेल तुम ये बताओ मुझे कि तुमने ये सब किया कैसे, तुमने उस बीस्ट को ज़मीन पर कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज़ आर्ट आई थिंक सर। तो फिर वो ईश्वरन क्या बताता है उसको कि सर ये जो मैंने किया वो सब एक जापानीज़ आर्ट का ही पार्ट है, हिस्सा है। कराटे और जुजित्सु इज़ कॉल्ड, जिसे कराटे और जुजित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इनके बारे में कहीं बहुत सी जगह पे पढ़ा है। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। आपको तो पता ही होगा कि ये एक इंसान के नर्वस सिस्टम को भी, ये जो कराटे और जो जापानीज़ की जो आर्ट होती है, चाइनीज़ की, ये जापानीज़ की जो आर्ट होती है, अपन मूवीज़ में भी देखते हैं कि उनके अंदर इतनी आर्ट होती है कि वो सिंपल ही बिना ही कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाए इंसान के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं।
Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror और and suspense. ऐसा कोई एक भी दिन नहीं गुजरता था जब ईश्वरन अपनी कोई भी स्टोरी में एडवेंचर के बारे में, हॉरर के बारे में या कोई सस्पेंस के बारे में ना सुनाता हो कोई स्टोरी। मतलब वो रोज़ाना नई स्टोरीज़, कभी किस चीज़ की, कभी किस चीज़ से रिलेटेड, कभी हॉरर, कभी एडवेंचरस, कभी सस्पेंस, वो रोज़ाना उसे स्टोरी सुनाया करता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्रेडिबल मतलब होता है जिस पे भरोसा किया जाए, और नॉट यानी ना किया जाए। तो स्टोरी पे चाहे से भरोसा किया जाए या ना किया जाए, मीन्स सच हो या झूठ हो, जैसी भी हो, महेंद्र को सुनने में बहुत मज़ा आता था ये स्टोरी। बिकॉज जिस तरीके से ये स्टोरी सुनाई जाती थी वो तरीके से ही वो खुद को इंजॉय करता था महेंद्र। ईश्वरन सेम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। ऐसा लगता था कि जैसे ईश्वरन महेंद्र के क्वार्टर्स में, रहने के जो क्वार्टर में, जैसे टीवी उसके पास नहीं हो तो उस चीज़ की भरपाई ईश्वरन ही कर देता था। उसको तरह तरह की स्टोरीज या जिस चीज़ का मन होता था उस चीज़ के बारे में वो उसे सुना दिया करता था। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक मॉर्निंग को जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा कि क्या मैं कुछ आज रात डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत ही शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. डेलिकेसीज मतलब होती हैं जो टेस्टी डिशेज़ होती हैं। तो आज ऑस्पिशियस डे है, मीन्स आज पवित्र दिन है, अच्छा दिन है। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन, हमारे जो परंपरा है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज के दिन हम अपने एंसेस्टर्स मीन्स जो अपने पूर्वज होते हैं, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी आत्मा को शांति के लिए बहुत सी डिशेस बनाते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. और फिर उस रात को महेंद्र ने जो डिलीशियस डिनर उन्होंने ईश्वरन ने बनाया था उसको बहुत इन्जॉय किया, और उसकी जो ये स्किल्स हैं खाना बनाने की और हर चीज़ में वो खुद को हमेशा ऊपर रखता है, तो इस चीज़ को लिए भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिए, उनकी तारीफ़ करी ईश्वरन की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. सुपरनैचुरल मतलब होते हैं भूत, और ये भूत प्रेत, गोस्ट जिसे कहते हैं वो। तो ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, तो जैसे ही उसने तारीफ़ की महेंद्र ने तो ईश्वरन बहुत ही खुश हो गया, और फिर बाद में अचानक से ही वो उन भूत प्रेतों की जैसे कहानी उसने स्टार्ट कर दी बोलना। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. और उसने कैसे स्टार्ट किया, उसने ऐसे कहा कि क्या आप जानते हो सर, ये जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये जो एंटायर फैक्ट्री एरिया है, ये पहले एक ज़माने में एक ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, मीन्स एक कब्रिस्तान हुआ करता था। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र टेस्टी भोजन करने के बाद एक ड्रीम में, एक प्लेजेंट रेवरी में खो गया, मीन्स सपने में खो गया था, और वो एक झटके के अंदर उस सपने से बाहर निकला। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. ईश्वरन फिर आगे कंटिन्यू करता है कि मैं तो पहले दिन ही जान गया था जब मैं यहाँ आया, क्योंकि मैंने रास्ते में जब हम आ रहे थे तब मैंने एक इंसान का स्केलेटन जो होता है,
स्कल यानी जो खोपड़ी होती है, जिसमें हड्डियों से बनी हुई खोपड़ी होती है ना, वो ह्यूमन स्कल मैंने देखा था रास्ते में पड़ा हुआ। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued। और फिर यहाँ तक कि मैंने अभी भी बहुत सारे स्कल्स और बोन्स, हड्डियाँ और ये जो खोपड़ियाँ होती हैं, वो मैंने इंसान की बहुत सी पड़ी हुई देखी हैं। आगे देखिए, ये देखिए इस पिक्चर के अंदर भी देखिए इस तरीके से लोकेशन है जहाँ पे वो रहते हैं, और ईश्वरन है ये। तो ये देखिए, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ गोस्ट एट नाइट। और फिर उसी के आगे ये बोलना कंटिन्यू रखता है ईश्वरन अपनी स्टोरी को, और ये बताता है कि मैंने बहुत सी रातों को, कभी कभार रातों में भी मैंने भूत देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ सर, मैं एक ईजी फेलो हूँ, मीन्स मैं एक बहादुर इंसान हूँ, ब्रेव इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज़ एन अगली क्रिएचर with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms। और वो आगे क्या बताता है कि फुल मून की नाइट को, मिड नाइट को, मीन्स अपने जो पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, फुल मून होता है, तो पूर्णिमा की आधी रात को, मिड नाइट को कभी कभी दिखाई देने वाली एक औरत, बहुत ज़्यादा डरावनी भूत, जिसे भूत थी वो, मतलब वो बताता है, वो उसके बाल जो थे बहुत उलझे हुए थे, और उसका जो चेहरा था ना वो बहुत ज़्यादा झुर्रियों वाला था, श्रिवल्ड फेस था उसका, और बहुत ज़्यादा बदसूरत थी वो, बहुत ही बेकार उसकी शक्ल थी, जैसे कि एक कंकाल अपने हाथों में एक फ्यूटस यानी होता है जो बच्चा पैदा नहीं होता, वो जो पेट में धरा रहता है, उस बच्चे को पकड़े हुए हो। एक मूवीज़ में जैसे दिखाया करते हैं, जैसे आपने एक मूवीज़ में देखा होगा कि जिस रात में बाल खुले हुए हैं, ऐसी औरत दिखाया हुआ है, वाइट कपड़े पहन रखे और हाथ में एक बच्चा लिए हुए होती है, तो ऐसे ही वो ईश्वरन महेंद्र को सुना रहा था। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। और जैसे ही ईश्वरन ने ये कहा तो महेंद्र कांप गया, शिवर यानी कांप जाना, तो कांप गया उस डिस्क्रिप्शन को सुन के, और फिर बाद में उसे डांटते हुए या फिर थोड़ा वैसे हार्ड वॉइस में शार्पली बोला कि यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्या तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट एंड स्पिरिट्स, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इट इज़ ऑल ऑफ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन का ही हिस्सा होता है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का चेकअप कराओ और अपने दिमाग का भी चेकअप कराओ, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days। और महेंद्र फिर ऐसे बोलने के बाद वो वहाँ उस कमरे से चला गया, उस दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया, और ये सोचकर कि अभी मेरी बातों से शायद वो 1-2 दिन तक ईश्वरन नाराज़ रहेगा, लेकिन बाद में मान जाएगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever। लेकिन जैसे ही वो मॉर्निंग को जगा महेंद्र, तो उसने क्या देखा कि ईश्वरन तो पहले के जैसे चीयरफुल है और ऐसे ही बात जैसे पहले करता था वैसे ही है, मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने जो कुछ भी कहा उसका। From that day on Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease। और उस दिन के बाद से वो अपनी जो ब्रेव टॉक्स थी, अपनी जो बहादुरी वाली बातें थी, उनको went to the bed, उनको सब चीज़ साइड करके, उनको अपने अंदर ब्रेवनेस होने के बावजूद उसके मन में एक बेचैनी सी रहती थी जब भी वो
बेड में सोने जाया करता था, वो थोड़ा घबराया जाया करता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. महेंद्र हर रात को अपने बिस्तर के जो पास में खिड़की थी उसके, तो वहाँ बाहर की साइड अंधेरे में ये देखता रहता था, ये कोशिश करता था, झांकता रहता था कि कहीं आसपास कोई ब्लैक कलर में या डार्क कलर की कोई शेप बन रही हो, कोई भूत प्रेतों की जैसी बन रही हो। उसको अंधेरे में वो ऐसे घूरता रहता था, कोशिश करता रहता था ढूंढने की। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसे दूर दूर तक उस फैक्ट्री के सिर्फ चमकते हुए ट्विंकलिंग लाइट्स ही दिखती थी, तारे दिखते थे, और वो आसमान में जो अंधेरा छाया हुआ था बस वो ही दिखता था। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. उसे फुल मून नाइट्स को, ये जो पूर्णिमा की जो रातें हुआ करती थी उसमें जो चांद हुआ करता था, मिल्क वाइट लैंडस्केप जो था उसकी एडमायर यानी तारीफ़ करना, तो उसकी तारीफ़ करना उसे बहुत ही पसंद था और वो हमेशा उसकी तारीफ़ किया करता था फुल मून नाइट्स को। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब उसने ईश्वरन की ये स्टोरी सुनी उस फीमेल गोस्ट के बारे में, उसके बाद तो वो इतना डर गया कि वो जब भी फुल मून होता था तो विंडो के बाहर देखता ही नहीं था, झांकता ही नहीं था। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के पास एक कोई छोटी सी आवाज़ हुई, उस आवाज़ को सुनकर नींद से जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. पहले तो महेंद्र ने क्या सोचा कि हो सकता है कि शायद कोई चूहे को ढूंढ रही होगी, बिल्ली तो इधर उधर घूम रही होगी तो वो आवाज़ कर रही होगी, लेकिन आवाज़ ऐसे थी, ऐसे मोटे गले की, जैसे बोलते हैं ना भारी आवाज़ थी, जो कि उसे बिल्ली की नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था ये बिल्ली की आवाज़ तो नहीं हो सकती, ये तो किसी और की ही है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline. उसका मन बहुत हुआ कि वो बाहर देखे कि वो किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन वो ये सोचकर रुक गया कि कहीं वो ऐसा कोई सीन नहीं देख ले जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट सी रुक जाए, उसका दिल धड़कना ही बंद हो जाए, वो मर ही जाए, कुछ ऐसा। तो इस वजह से वो अपनी जो क्यूरियोसिटी थी, अपनी जो उत्सुकता थी देखने की, उसको उसने रोका। लेकिन जो बाहर से आवाज़ आ रही थी ऐसा लगा रोने की सी आवाज़ में बदलती गई और फिर वो तेज़ होती गई, और जो बिल्ली की आवाज़ थी ना वो तो बिल्कुल ऐसे गायब ही हो गई, जैसे बिल्ली की तो थी ही नहीं वो। फेलाइन जो होता है वो बिल्ली से रिलेटेड होता है, मीन्स बिल्ली से रिलेटेड या आवाज़ या रूप या जो कुछ भी है उसे हम फेलाइन करते हैं। तो लेस फेलाइन मीन्स यानी बिल्ली से जैसे कम होती गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, lowering himself to the level of the window sill he looked out at the white sheet of the moonlight outside. वो कोशिश तो कर रहा था कि मैं बाहर ना देखूं विंडो के, लेकिन वो अपनी इस कोशिश को रोक नहीं पाया, और फिर खिड़की की जो विंडो सील होती है वहाँ उसके पास झुककर उसने बाहर देखा, जहाँ पे जो चांदनी रात थी, जहाँ पे वाइट कलर की जैसे चादर ओढ़े हुए हो, वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर की तरफ मूनलाइट की एक वाइट शीट दिखी उसे। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, और वहीं उसके पास में एक गठरी जिसे कहते हैं कपड़ों की बांध देते हैं अपन, तो वो गठरी पकड़े हुए एक काली काली सी उसको एक छाया सी दिखी, धुंधली सी छाया दिखी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग।
कोल्ड स्वेट यानी पसीना पसीना होना। तो महेंद्र जैसे ही उसने वो छाया देखी तो वो पसीना पसीना हो गया एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और फिर जाके अपने बिस्तर में हाँफता हुआ, पेंटिंग यानी हाँफता हुआ अपने पीछे तकिए पर गिर पड़ा। एज ही ग्रेजुअली recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जैसे ही वो बिस्तर में लेटा तो अपने आप ही वो और डरता गया और अपने आप ही रीजंस मीन्स उस चीज़ में वो कौन होगा या कौन होगी और ऐसी चीज़ें सोचने लगा। और फिर उसने लास्ट में ये चीज़ लास्ट में ये निकाला, ये सजेशन निकाला कि हो सकता है वो उसके अपने मन की किसी तरह की कोई इमेजिनेशन हो और कोई ऐसी